नमस्कार मित्रों। जीवन के हर मोड़ पर अपने अपने कार्यों को करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के मन में इच्छा रहती है। जब सुबह व्यक्ति पूजा पाठ करके नहा धो के किसी काम के लिए निकलता है, मन चाहा कार्य करने के लिए प्रसन्न होकर अपने मन को यह सोचता है कि आज मेरा यह काम संपूर्ण हो जाएगा, अब दिक्कत खत्म या समस्याएं समाप्त। ऐसा करके जब व्यक्ति अपने उस कार्य के लिए जाता है करवाने के लिए, तो वह वहां जाकर देखता है कि वहां स्थितियां कुछ और ही है। कहो तो वह बाबू ही नहीं आया, कहो तो वह अधिकारी ही नहीं आया, 5 दिन की छुट्टी पर है। इस समस्या को हल करने के लिए व्यक्ति करे तो क्या करे, उसका बना बनाया प्लान फेल हो जाता है और वह सोचने लग जाता है कि मैं कितने उत्साह से, कितनी प्रसन्नता से आज सोचकर आया था कि यह मेरा कार्य आज संपूर्ण हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं। यह जीवन की बड़ी विकट समस्या है कि जिसे हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, वह और पीछे होता जाता है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आज हम आपको देवी भगवती का वह मंत्र बताएंगे जो आपकी सभी सात्विक क्रियाओं को, सात्विक इच्छाओं को पूरी करेगा। केवल आपको विश्वास करके इस मंत्र का जाप करना होगा और उस विधि से करना होगा जिस विधि से हम इसे बता रहे हैं। मित्रों, हमेशा ईश्वर पर विश्वास करो। देरी अबेरी हो सकती है, परंतु अंधेरी नहीं होगी। आप बहुत जल्दी में रहते हैं, क्योंकि जब समय रहता है तब तो ध्यान नहीं देते कि बहुत समय है, कर लेंगे, उस दिन करेंगे। दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, छोटे मोटे कार्यों में उनमें उलझ जाते हैं और वह कार्य 10-15 मिनट का, 20 मिनट का सवेरे का नहीं करते। आपको कोई भी कार्य करना है तो आप जल्दी उठकर नहा धोकर कर लीजिए, उसके बाद फिर पूरे दिन भर फ्री। परंतु हम ऐसा नहीं करते। हम सवेरे का समय गुजार देते 2 घंटे फिजूल में, बेकार में, गप मारने में, और हमारा वह समय निकलता जाता है और दिन चढ़ता जाता है। फिर हमारी बुद्धि पर सूर्य देव का प्रभाव होता है। उसके प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि जल्दी कार्य नहीं करती है। क्यों कि मंत्र जब तब तो हम कोई कर ही नहीं रहे, तो वह बुद्धि कैसे काम करे। बुद्धि का संतुलन उस मंत्र जाप से, उस आस्था से, उस विश्वास से बना रहता है। आप करिए और फिर आप चमत्कार भी देखिए। आपको करना है कि किसी भी शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त कहते हैं होली, दिवाली, दशहरा और ग्रहण, पुष्य नक्षत्र। अभी बहुत जल्दी 25 तारीख को अक्टूबर में पुष्य नक्षत्र आ रहा है। उस दिन से आप शुरू कर दें और यह 2 दिन रहेगा, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो बृहस्पतिवार से आप शुरू कर दें, 11:30 के बाद लगेगा, 11:15 के बाद लगेगा, शुक्रवार को 11:15 तक दिन तक रहेगा। ऐसा करने से आप जिस मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे, वह मंत्र 7 दिन आपको जाप करना है, 10-10 माला का। अब उसका विधान क्या है? जैसे आप रोज पूजा पाठ करते हैं वैसे नहा धोकर कर लीजिए, और नहा धोकर करके पहले से आप एक छोटा कपड़ा, छोटा यानी इतना आधा मीटर हो, 1 मीटर हो, ले आइए। उस कपड़े को थोड़ा मोड़ लीजिए, थोड़ा चौड़ा कर लीजिए, इतना चौड़ा हो जाए वो, और उस कपड़े पर आपको इस मंत्र का जाप करना है। यानी जब आप मंत्र का जाप करें तब यह माला
इस कपड़े के ऊपर रहना चाहिए। इस तरह का लाल कपड़ा होना चाहिए। ये लाल कपड़ा आपने देखा है, यह ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना आप चौकोर कर लीजिए मोड़ कर। है तो लंबा, परंतु जब आप इसे मोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। इस पर माला ऐसे आना चाहिए, मंत्र जाप करते हैं तो इसके ऊपर माला रखी रहे और आपका हाथ चलता रहे। इस कपड़े को रोजाना नीचे बिछाइए, अपना आसन अलग बिछाइए और कपड़ा यह अलग बिछाकर उसके ऊपर माला रख लीजिए। सामने जल का लोटा होगा, अगरबत्ती होंगी, दीपक होगा। पहले पूजा करने के बाद आपको बैठना है, अपने मंदिर की तरफ मुंह कर लीजिए। माता भगवती भगवती यानी दुर्गा जी का आपको ध्यान करते हुए, या कोई चित्र है तो आप चित्र भी लगा सकते हैं। यह कार्य आपको रोजाना 10 माला करना है। समय निश्चित कर लीजिए, रात्रि में करना है रात्रि में करिए, सुबह करना है सुबह करिए, जब आपके पास समय हो तब कर लीजिए। तो यह 7 दिन करना है इसी कपड़े के ऊपर रखकर, और माता से प्रार्थना भी करना है फिर लास्ट में कि माता मेरे सर्व कार्यों को जो भी करूं मैं उसमें सफलता प्रदान करे, ऐसा बोलकर आपको फिर उठ जाना है। अब 7 दिन बाद आपको हवन कर देना है। एक माला का हवन करें, एक माला का हवन करके दूसरे दिन या उसी दिन एक ब्राह्मण को भोजन करवा दें। यह आपकी विधि पूरी सफलता की हो गई और इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि हो गई। अब आपको रोजाना जब पूजा पाठ करना है तो इसी मंत्र से एक माला मंत्र का जाप इसी कपड़े के ऊपर करना है, और रोजाना कपड़े को अपने हृदय से लगाना है, माथे से लगाना है कि साक्षात ये दुर्गा माँ है। फिर आप अपने किसी काम को करिए, जाइए, कपड़े को मोड़कर मंदिर में रख दीजिए यथावत। यह क्रिया आपको रोजाना करनी है और कुछ नहीं करना आपको, ना यह कपड़ा आपको ले जाना है ना कुछ करना है। इस कपड़े को माथे से लगाना है, हृदय से लगाना है, साक्षात दुर्गा जी का स्वरूप मानकर, और मन ही मन अपने उस कार्य को विचार करें और कहें कि माता आज मैं इस कार्य से जा रहा हूं, मेरा कार्य सफल होना चाहिए। सात्विक कार्यों के लिए है, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, व्यभिचार इन कार्यों के लिए नहीं है। आप इसे भली बात सुन ले। हमारे घर गृहस्थी के कार्य और जो कार्य हमें घर गृहस्थी में, पैसे में, धेले में कहीं अटके हुए, उन कार्यों को जाते तब आप इसका उपयोग करेंगे और वही कार्य के लिए यह प्रयोग करना है। तो आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ माँ भगवती पूर्ण करती हैं। इसका मंत्र यह है, आप इसे याद कर लें। वशीकरण के लिए कोई आपका कहना ना माने, लड़का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो उसके लिए एक ताबीज हमसे मंगवाएं और एक हम मंत्र देंगे जो आपको रोजाना 108 बार जाप करना है। ताबीज स्वयं के गले में धारण करना है और अपना नाम, अपनी माँ का नाम और जिसको वश में करना है उसका नाम और उसकी माँ का नाम आप लिखकर हमें भेजें। ताबीज मंगाने का पता भी भेजें, पिन कोड सहित, जिससे उचित जगह पर वह ताबीज आपको प्राप्त हो सके। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो भगवती रक्त पीठम नमः। इस मंत्र को याद कर लें या फिर देखकर पढ़ लें, हो जाएगा याद। यह मंत्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलती हुई वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद वीडियो चला लीजिए। वैसे हम कोशिश करते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी डालें, क्योंकि कई लोगों ने इसकी शिकायत की है कि महाराज जी वीडियो चलती है तो हमें ना तो दिख पाता है ना हमें याद हो पाता है, तो हम उसे कैसे लें, तो हमसे फोन करके पूछते हैं। तो इसीलिए हम अब
हर मंत्र को डिस्क्रिप्शन में डाला करेंगे, जिससे आप उसे देख लें। डिस्क्रिप्शन खोलने का तरीका है कि उसमें जहां मोर लिखा हो, MOR, उसको आप दबाएंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और आप सरका के उसे पूरा देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट या कॉपी भी कर सकते हैं वहां से। मित्रों, हमारा भरसक प्रयत्न है कि आपको संतुष्टि मिले और आपको सफलता भी मिले। आप गुरु मंत्र का विशेष ध्यान रखेंगे, प्रत्येक दिन गुरु मंत्र का एक माला का जाप करें, तब माँ भगवती का वह जाप करेंगे। गुरु मंत्र जाप करेंगे, गुरु जी को प्रणाम करेंगे, गणेश जी को प्रणाम करेंगे, माँ भगवती को प्रणाम करके फिर रोजाना करना है। और आपके पास शुभ मुहूर्त 24, 25 2 दिन रहेगा। तो 24 को तो शाम को करना है तो 24 को करो, और अगर सवेरे शुरू करना है तो 25 को सवेरे करो। इन दोनों समयों पर पुष्य नक्षत्र रहेगा। आपके कल्याण के लिए ईश्वर से, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, आपका कल्याण हो। आप मंत्र सीखें और जाप करें और आप अपनी भलाई के लिए पूरा प्रयत्न करें, तभी ईश्वर मदद करेगा।